चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा सुबह के समय अपने बेटे राहुल के साथ बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मालती वहाँ आती है और दोनों माँ बेटियों को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखकर कहती है, क्या बात है आशा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? जो राहुल बेटा मुझे घर में बैठा दिखाई दे रहा है, वरना जब भी मैं आती हूँ हमेशा वो बाहर ही दिखता है और यही सुनने को मिलता है कि वो बाहर है। आंटी जी, आप तारीफ करें सर, कुछ समझ नहीं आया। अब काम करने की उम्र में अगर काम नहीं करूँगा तो फैमिली के खर्चों को पूरा कैसे करूँगा? और आगे खर्चा बढ़ना है कम होने की जगह। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। और अब तो तेरी शादी भी हो गई, तेरी जिम्मेदारी तो बढ़ ही गई है। यही हाल तो मेरे बेटे का भी है। अगर ऐसी बात है तो फिर तू मेरे बेटे को देखकर ताने क्यों मार रही थी? हम माँ बेटी तुझे साथ में बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे क्या? नहीं नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ राहुल बेटे से थोड़ा मजाक कर रही थी। वैसे ये सब छोड़, पहले अपनी बहू से तो मिलवा। क्यों मिलवाऊं? जब तुझे इतना भी समय नहीं लगा कि तू मेरे बेटे की शादी में आ सके, तो कैसी सहेली, कैसी पड़ोसन, मुझे तुझसे बहुत नाराजगी है। माफ कर तू सब कुछ ऐसा अचानक हो गया कि किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मुझे अपने मायके जाना पड़ा। और देख, आते ही सबसे पहले आई हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं अभी गोपी बहू को बुलाती हूँ। आशा मालती से इतना कहकर अपनी बहू गोपी को आवाज देकर बुलाती है। तभी गोपी घूंघट किए वहाँ आती है, जिसे देखकर मालती हंसते हुए कहती है, आज बहू अपना घूंघट हटा दो। ये कोई बाहर वाली नहीं बल्कि मेरी सहेली है और अपनी पड़ोसन भी है। कभी ना कभी तो तुझे इनके घर में जाना ही पड़ेगा ना। माँ जी, हम ये घूंघट आंटी जी के लिए नहीं लिए हैं, बल्कि अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों की वजह से लिए हैं। वही हमको सिखाई थी कि बेटी, शादी के बाद अपना मुंह सबको मत दिखाना, हमेशा घूंघट में रहना, अपनों से बड़ों के सामने। और आप दोनों भी तो हमसे बड़े हैं ना। तेरी माँ ने तुझे घूंघट लेना तो सिखा दिया, लेकिन अपनों से बड़ों की बात मानना और उनकी बातों को कभी ना काटना चाहिए, ये सिखाया है या नहीं? माँ जी, हम आपकी कोई बात नहीं काटे हैं। गोपी, ये बहस बंद करो और जल्दी से घूंघट हटाओ। तुमसे मिलने आई है आंटी, ऐसे वो घूंघट लेके खड़ी रहोगी तो तुमसे कैसे मिलेंगी या कैसे बात करेंगी? हम कहाँ रुके हैं, करे बात, लेकिन हम तो घूंघट नहीं हटाएंगे। आशा, ऐसा क्या खास है मेरी बहू के चेहरे में जो मम्मी घूंघट की आड़ में छुपा रही है? शादी के बाद तो शपथ दिखाने वाले तैयार ही नहीं है। कहीं इसकी शपथ टूटी है कि नहीं, पता चले घूंघट की आड़ में मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना आंटी जी, गोपी गाँव की है, इसलिए उसे घूंघट लेने की आदत है, बस और कुछ नहीं। गोपी, घूंघट हटाओ। जाने दे बेटा, इसे ऐसे घमंड में बोलने का कोई शौक नहीं लगा। मुझे घूंघट ही नहीं हटाएगी तो इसके लिए क्या कुछ कर दो ना। इसमें तो तेरी इज्जत करवाएगी ये बस, और कुछ नहीं। जा रही हूँ मैं। माँ ने इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी बहू को हमेशा घूंघट की आड़ में रहने के लिए बहुत सुनाती है, लेकिन गोपी पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज आशा मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोसी कुछ औरतें उसके घर की छत पर उसकी बहू को घूंघट लिए कपड़े उतारते हुए देखकर उसका मजाक बना रही है। तभी उन औरतों में से एक औरत खाना खाते हुए कहती है, घूंघट की आड़ से दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ में दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। अपनी पड़ोस की औरतों को अपनी बहू के घूंघट लेने के चलते गाना गाकर उसका मजाक उड़ाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो औरतें जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, सामने आशा को खड़ी देखकर डर जाती है और घबराते हुए कहती है, आशा, तू यहाँ ऐसे पीछे क्यों खड़ी है? पता है कितना डरा दिया तूने मुझे। क्या हुआ, बोल। घूंघट की आड़ में दिल भर का, दिल भर का, दिल भर का, दिल भर का, जब तक ना पड़ी आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट। ये क्या है? तुझे गाना गाने का इतना ही शौक लग रहा है तो अपने घर में जाकर गाना,
को गाने का इतना ही शौक है तो भजन मंडली बनाकर सत्संग में जाकर गाना गाओ, लेकिन आज के बाद अगर मेरी बहू को देखकर गाना गाया या उसका मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुझे हमारे गाने से इतनी ही चिढ़ हो रही है तो ठीक ठाक बहू लेकर आती ना। ऐसी बहू लाने की क्या जरूरत थी जो मोहल्ले में तुझे मजाक का पात्र बना दे। गुस्सा दिखाना है तो अपनी बहू को दिखा, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं घूंघट की आड़ में क्या छुपा रखा है तेरी बहू ने। मुझे तो लगता है बहन कि आशा की बहू के चेहरे में जरूर कोई कमी होगी, तभी तो वो घूंघट की आड़ में उसे छुपाती रहती है। अपनी पड़ोसियों की बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर चली जाती है और अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, बहू अब तो ये अपना घूंघट वाला ड्रामा बंद कर दे, बहुत हो गया। तेरे इस घूंघट के चक्कर में पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बनकर रह गया। अब तेरे इस घूंघट पर लोगों ने गाना गा गा कर मजाक बनाना शुरू कर दिया है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है ये सब। माँ जी, इसमें हम क्या करें? हमें अपना चेहरा घूंघट की आड़ में ही छुपा कर रखने की आदत हो गई है। अब बिना घूंघट लिए हमसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। ठीक है, मत हटा। जब इसी घूंघट के चक्कर में परेशानी में फंसेगी तब तुझे मेरी बात याद आएगी। कर जो तेरा दिल करे वो कर। आशा इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इतना समझाने के बाद भी गोपी अपनी सास की बात नहीं सुनती। समय बीतता है, तभी